दोस्तों, अगर आप एनिमल लवर्स हैं और आपको जानवर पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेगी आपको बहुत ही खूबसूरत, डेंजरस और क्यूट जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों, क्या कभी आपने एक ऐसी तितली देखी है जिसे देखकर ये फैसला करना मुश्किल हो जाए ये तितली है या किसी दरख्त का सूखा हुआ पत्ता। दोस्तों, क्या कभी आपने एक ऐसी मछली देखी है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जो मिट्टी में जाए तो उसे देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही दिलचस्प जानवरों के बारे में जिनके बारे में आपने तकरीबन ना देखा होगा और ना ही सुना होगा। चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 10 पे है लेप्टोसेफेलस। दोस्तों, आपने समंदर में बहुत से ऐसे जानवर देखे होंगे जो अंडे और बच्चे देते हैं, लेकिन इनके अंडे और बच्चों को दूसरे जानवर खा जाते हैं या तोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, लेप्टोसेफेलस ऐसा जानवर जो समंदर में खुद को छुपाने के लिए एक्सपर्ट माना जाता है। लेप्टोसेफेलस ऐसा जानवर है जो दिखने में तो मछली लगता है, लेकिन ये मछली होता नहीं। जब ये पैदा होता है तो इसको दूसरे जानवर से बहुत ज्यादा खतरा होता है। अंडे से बाहर निकलने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है और तकरीबन 3 महीने तक ये ट्रांसपेरेंट ही रहता है। फिर 3 महीने के बाद ये ऐसी हालत में आ जाते हैं कि अपनी हिफाजत खुद कर लेते हैं। ये पावर इनको नेचुरली तौर पर मिलती है और अपनी इस पावर की वजह से ये एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं। नंबर 9 पे है लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, अगर आपको स्टैचू बनने का मौका दिया जाए तो आप कितनी देर तक अपने आप को स्टैचू बनाकर खड़ा कर सकते हैं? तकरीबन हम में से 99% लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही जल्द अपनी बॉडी से कंट्रोल खत्म कर देंगे। लेकिन लीफ इंसेक्ट एक ऐसा जानवर है जो अपनी बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं करता। इस जानवर को देखकर कोई भी इंसान धोखा खा सकता है ये जानवर है या किसी दरख्त का पत्ता। दरअसल ये जानवर जंगल में रहने वाले जानवरों और परिंदों के लिए बहुत ही फेवरेट फूड है, इसलिए ये ऐसा करता है। इसे जब भी कोई खतरा महसूस होता है तो ये फौरन स्टैचू बन जाता है ताकि इनको कोई जानवर या परिंदा देख ना पाए। इनका खाना पीना दरख्तों और पत्तों से ही आता है और ये जानवर अपनी पूरी जिंदगी दरख्तों और पत्तों पर ही गुजार देता है। नंबर 8 पे है लीफ टेंट गेको। गाइस, अगर आप इसको दुनिया का सबसे ज्यादा छुपने वाला जानवर कहें तो ये गलत नहीं होगा। ये दरख्त पर ऐसे छिपता है कि इसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसे पेड़ पर ढूंढना चाहते हैं तो आपकी नजर बहुत ही ज्यादा तेज होनी चाहिए। ये अजीब सी दिखने वाली छिपकली आयरलैंड में पाई जाती है। इसके और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन इसका कलर जो सूखे पत्ते की तरह होता है। जब ये दरख्त पर चढ़ती है तो इसको देखना और इसको पहचानना नामुमकिन हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, ये गेको एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से इसको खाना ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता, बल्कि खुद ही खाना इसके पास आ जाता है। क्योंकि अपनी इस पावर से ये छोटे कीड़ों को बिल्कुल नजर नहीं आता और जब ये छोटे कीड़े गलती से इनके पास आते हैं तो आसानी से ये इनका शिकार कर कर इनको खा लेती है। नंबर 7 पे है पिग्मी सी हॉर्स। समंदर में जितने छोटे जानवर होते हैं इनको वहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े जानवर इनको जीने नहीं देते। और जबकि पिग्मी सी हॉर्स बहुत ही छोटा जानवर होता है। ये इतना छोटा जानवर होता है कि इसका साइज 2 सेंटीमीटर होता है। अब आप इसके साइज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना छोटा जानवर होता होगा। ये जानवर जापान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये समंदर में 10 से 40 फीट की गहराई में मौजूद होते हैं। ये जानवर छिपने में इतने एक्सपर्ट होते हैं, इनको इंसान तो क्या जानवर भी देख नहीं पाते। और इसके अलावा अगर आप इस जानवर को अपने हाथ में भी पकड़ लेंगे तो तब भी आपको इसको पहचानना मुश्किल ही हो जाएगा। जब साइंटिस्ट ने इनको देखा था तो उन्होंने सोचा होगा ये सिर्फ 2 रंगों में ही होते होंगे, येलो विद ऑरेंज वार्म्स और ग्रीन विद रेड वार्म्स। लेकिन 2014 में सी हॉर्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया और इस एक्सपेरिमेंट से एक पर्पल सी हॉर्स तैयार हुआ। नंबर 6 पे है ईस्टर्न स्कैच ऑल। ये ओल बहुत ही चालाक शिकारी है। ये किसी भी दरख्त पर बैठकर ऐसे इनविजिबल हो जाता है और फिर इस ओल को देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। जब ये दरख्त पर बैठता है तो अपने परों की वजह से ये दरख्त से इतना मिलता जुलता है कि इसको बहुत ही गौर से देखना पड़ता है, यहाँ तक कि इसकी आंखें भी दरख्त के बैकग्राउंड से मिल जाती हैं। और जब ये ओल किसी दरख्त पर ऐसे बैठे होते हैं तो बड़े बड़े परिंदे भी इसे देख नहीं पाते। ये ओल ज्यादातर खुश्क दरख्तों में बैठना पसंद करते हैं और अपना घोंसला भी इन दरख्तों में बनाते हैं। नंबर 5 पे है डेकोरेट क्रैब्स। इस केकड़े को स्पाइडरमैन डेकोरेट क्रैब भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह ही लगते हैं। ये केकड़े इंडोनेशिया, फिलीपीन, कैलिफोर्निया और बहुत सारे मुल्कों में भी पाए जाते हैं।
बायोलॉजी के हिसाब से ये केकड़े बहुत से जानवरों के लिए बहुत ही टेस्टी फूड है, इसलिए इनकी जान को ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन ये अपनी ज़िंदगी बचाने में इसलिए कामयाब हो जाता है क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ही अजीब तरीके की होती है। इसकी बॉडी पर बहुत ही अजीब से बाल होते हैं, इसलिए ये देखने में एक पौधा लगता है। और इसकी ख़ास बात ये नहीं कि एक पौधे की तरह लगता है, इसकी ख़ास बात तो ये है कि जब ये एक पौधा छोड़कर किसी दूसरे पौधे की तरफ जाता है तो वह उस पौधे की तरह अपने आप को ढाल लेता है। और यही वजह है कि इस जानवर को समंदर में देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 4 पे है द स्टोन फिश। ये मछली देखने में बहुत ही अजीब और ख़तरनाक लगती है। इस मछली को डेविल फिश भी कहा जाता है, इसलिए इस मछली को डेविल या शैतान फिश भी कहा जाता है। ये मछली देखने में बहुत ही डरावनी लगती है। इस फिश का गायब होने का तरीका बहुत ही यूनिक होता है। ये फिश जिस चीज़ के पास बैठती है तो उस चीज़ का कलर और यहाँ तक कि उस चीज़ का पैटर्न भी अपने जिस्म पर कॉपी कर लेती है। ये अपने आप को इसलिए गायब करना चाहती है ताकि ये दूसरे जानवर से अपने आप को बचा सकें। इसे जब भी कोई खतरा महसूस होता है तो ये अपने कलरफुल पंखों को खोल देती है ताकि शिकारी इसको देखकर डर जाए। नंबर 3 पे है द बफ टिप माउथ। द बफ टिप माउथ दुनिया में सबसे ज़्यादा इनविजिबल क्रिएचर होने वालों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इस क्रिएचर का सर एक कटी हुई लकड़ी की तरह होता है, जैसा कि आप इस वीडियो और तस्वीरों में देख रहे हो। लेकिन ये एक लकड़ी नहीं बल्कि एक जानवर है। इसके आगे और पीछे की शेप ही इस तरह की है कि इसे देखने वाले इसे एक लकड़ी समझते हैं। ये ज़्यादातर गार्डन और जंगलों में ही पाए जाते हैं। ये जून जुलाई में ही देखने को मिलते हैं। ये पूरी सर्दियां दरख्त के अंदर जाकर ही गुजारते हैं और इसकी टांगे और इसके पर भी होते हैं। जब ये अपने परों को खोलता है तो इसको आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 2 पे है द राइट एड फ्लाउंडर। फ्लाउंडर एक फ्लाइट फिश की तरह ही होता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट फिश की तरह होता है। ये फिश इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि समंदर में तैरते वक्त आप इस फिश के आर पार भी देख सकते हैं। ये फिश समंदर के निचले हिस्से में पाई जाती है, इसलिए ये फिश फ्लाइट होती है। ये फिश ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ खुद को मिट्टी में भी इस तरह छुपा लेती है कि इसको देखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो जाता है। और इसकी इसी पावर की वजह से दूसरे बड़े जानवर इस फिश को देख नहीं पाते और ये अपना शिकार आसानी से कर लेती है। ये फिश समंदर के निचले हिस्से में तैरते तैरते बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर लेती है। नंबर 1 पे है ओक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, आपने बहुत सारी तितलियों को दुनिया में देखा होगा, लेकिन इस इनविजिबल तितली को आपने यकीनन नहीं देखा होगा। जब आप इस तितली को पहली बार देखोगे तो ये आपको एक सूखा हुआ पत्ता लगेगी, क्योंकि ये तितली है ही ऐसी। ये देखने में एक सूखे हुए पत्ते की तरह ही दिखती है। ये तितली बहुत ही यूनिक और बहुत ही रेयर है। इस तितली को जंगल में ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जंगल में दरख्तों के सूखे हुए पत्ते काफ़ी गिरे होते हैं। अगर ये तितली उन पत्तों में बैठ जाए तो आपके लिए इस तितली को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये तितली चाइना, नेपाल, थाईलैंड और दूसरे भी काफ़ी मुल्कों में पाई जाती है। ये तितली बाहर से देखने में तो एक सूखे हुए पत्ते की तरह लगती है, लेकिन अंदर से इसके पर बहुत ही कलरफुल और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो दोस्तों, इन टॉप 10 इनविजिबल जानवरों में से आपको कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पसंद आया, और क्या कभी आपने इन जानवरों में से कोई एक जानवर रियल लाइफ में देखा है? तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। शुक्रिया।